स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक, देखिए आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु जो है स्प्लीन में होती है, तिल्ली में होती है। ठीक है, प्लीहा भी बोलते हैं इसको। और बात किया जाए कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में जो है आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा दोनों में होता है। यकृत और प्लीहा दोनों में होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य में जो है कुल 206 हड्डियां होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। और बात किया जाए जन्म के समय नवजात शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं, 300। ठीक है, जो वयस्क होने पर 206 हो जाता है, क्योंकि बाद में यह धीरे धीरे जुड़ते जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और Hg को क्या बोलते हैं? Hg को हम लोग मरकरी बोलते हैं। 120 mm को क्या बोला जाता है? 120 mm को सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। ठीक है, और 80 mm को क्या बोला जाता है? 80 mm को डायस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। ठीक है, और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो वह मापा जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर से, स्फाइग्नोमैनोमीटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग व बेस्ट ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंटिंग व बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहा जाता है। और अग्नाशय का एक भाग होता है लैंगरहैंस, और इसी लैंगरहैंस के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन जो है स्रावित होता है, मतलब निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज़ यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। और जस्ते को इंग्लिश में जिंक कहा जाता है, जिंक। क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कान में जो अस्थियां यानी हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, और देखिए हमारे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, हमारे एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। और मैलिस कितना होता है? मैलिस 2 होता है, दोनों कान में एक एक मैलिस भी होता है। और इनकस भी 2 होता है। ठीक है, और अस्टैपस भी 2 होता है। और आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? अस्टैपस। ठीक है, अस्टैपस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, वो कान में होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो होती है जांघ में, उसका क्या नाम है? फीमर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? ठीक है, तो मानव में जो है कुल 20 दांत अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग बोलते थे बचपन में दूध के दांत। ठीक है, जो दांत हमारे टूट जाते थे वही दांत क्या थे? हमारे अस्थायी दांत थे, मिल्क टीथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर में पसलियाँ यानी रिब्स की कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए मनुष्य के शरीर में कुल पसलियों की संख्या जो है 24 होता है, 24। और लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है जोड़े में पूछा गया है, तो जोड़े में कितना होगा? 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? मसल्स। ठीक है, तो मानव शरीर में कुल मांसपेशियां पाई जाती हैं 639। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 639। क्वेश्चन नंबर 11, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कहाँ अवस्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है हमारे मस्तिष्क के नीचे अवस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे मस्तिष्क के नीचे। बात किया जाए कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान देना, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अरक्तता यानी अनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया नामक रोग जो है आरबीसी की कमी के कारण होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है इंसाइजर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? केनाइन होता है। दूसरा क्या होता है? केनाइन होता है। तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर्स होता है। चौथा क्या होता है? मोलर्स होता है। यही 4 प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रेफ्लेसिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेसिया। और आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन व क्रिक ने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाटसन व क्रिक। और बात किया जाए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोब्लामिन है, तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17, हमारी अस्थियां यानी कि बोन तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं, तो हमारी हड्डियां तथा दांत जो है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो मानव शरीर में हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून जो है नहीं जमता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। देखिए, लीवर से 2 प्रोटीन निकलते हैं, एक निकलता है फाइब्रिनोजेन और दूसरा निकलता है हिपेरिन। तो फाइब्रिनोजेन क्या करता है? तो ये जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन, और हिपेरिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्रीन ग्लैंड जो है वह थायराइड ग्लैंड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्रीन ग्लैंड कौन सा है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन लड़ो उरो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उरो हार्मोन जो है एड्रेनलिन को बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन। ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन जो है गुस्सा, डर, खतरा आदि के समय यह हार्मोन जो है बहुत अधिक मात्रा में सेक्रेट करता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में से जा रहा है और अचानक उसने सांप देख लिया, तो वो क्या हो जाएगा? डर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन जो है ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट करेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं दे दिया आपको। और बात किया जाए एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्रीन तथा बहिस्रावी एक्सोक्रीन दोनों की तरह कार्य करती है? तो वह है पैनक्रियाज। ठीक है, यानी कि अग्नाशय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ठीक है, और जब यह अंतःस्रावी के रूप में कार्य करती है तो हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, और जब पैनक्रियाज जो है बहिस्रावी के रूप में यानी कि एक्सोक्रीन के रूप में कार्य करती है तो एंजाइम को रिलीज करती है। और पैनक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि यानी कि इंग्लिश में मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। और लगभग कितना परसेंट? तो लगभग 42%, 42% पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी जो है
कैंसर का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और बात किया जाए कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए, पेंसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, जिसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और बात किया जाए लुईस पास्चर ने किस चीज़ का खोज किया था, तो रेबीज के टीके का खोज किया था। और बात किया जाए कि एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, चेचक के टीके का खोज किया था। तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। और अब पूछा जाए आपसे कि वायरस यानी विषाणु की खोज किसने की, तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की ने की। इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी, वायरस यानी कि विषाणु की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 30, एलिसा जांच मतलब एलिसा टेस्ट जो है किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आप ध्यान देना, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। और अब बात किया जाए कि एड्स जो है क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है ना, जो HIV से फैलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और दांत जो है कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लगते हैं दांत। क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मानव त्वचा का रंग जो है किसी का गोरा या काला मेलानिन के वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट कौन सा है। ठीक है, तो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ठीक है। और न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 34, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो मूत्र का हल्का पीला रंग जो है यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। और बात किया जाए कि यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। और हमारे मूत्र में सामान्यतः 95% क्या होता है, जल होता है, जल। ठीक है, वाटर। और 2% क्या होता है, 2% जो होता है साल्ट होता है, लवण होता है। ठीक है। और 2.7% क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिया। ठीक है। और 0.3% क्या होता है, तो 0.3% यूरिक एसिड होता है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धि हार्मोन जिसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं कहाँ से स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और बात किया जाए कि आत्मघाती थैली किसे बोला जाता है, तो आत्मघाती थैली जो है लाइजोसोम को बोला जाता है, सुसाइड बैग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है, तो टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकोपीन। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो गाजर का लाल रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है।
ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण जो है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ये करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त यानी बाइल जो है यकृत से निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, लीवर से निकलता है। और जमा कहाँ पे होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मुझे सपोर्ट भी कीजिए।